अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे नए सब्सक्राइबर्स को मेरा प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम और नए आने वालों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी और ख़ास और ज़रूरी बात यह है कि आपकी छोटी सी सपोर्ट किसी की ज़िंदगी को बदल सकती है। इसके साथ ही इस प्यारी सी बात के साथ हम अपने चैनल को करते हैं स्टार्ट और प्यारी सी और मज़ेदार रेसिपी हम आपको देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी मूंग मसूर की दाल और इसके साथ ही मैंने देगची में डाल लिया था पानी और इसके साथ ही डाली थी मूंग मसूर की दाल। तो मूंग मसूर की दाल बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आज आप हमारे साथ चलिए और देखते हैं। तो मूंग मसूर की दाल के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था एक आधा प्याज और लहसुन अदरक और एक बड़ा टमाटर। तो इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें दादड़ी मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, ज़ीरा और नमक। तो इसके साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि हमने अपने चैनल को किया था, किसी वजूहात से बंद कर दिया था चैनल, जिसकी वजह से हम अपने चैनल को नहीं चला सक रहे थे। तो अब हमने अपने चैनल को चलाना स्टार्ट कर दिया है। तो आपकी सपोर्ट की चाहिए और आपकी मोहब्बतें और चाहतें चाहिए, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चम्मच चला के देगची का ढक्कन ढक दिया था और थोड़ी ही देर के बाद बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। और मैं यहाँ पे चम्मच हिलाते हुए आपको बताती चलूँ कि थोड़ी सी दाल गाढ़ी होगी और चम्मच मैंने इसलिए हिलाया ताकि दाल को थोड़ा और गाढ़ा किया जाए, क्योंकि दाल का जो जायका होता है वो उसके गाढ़ेपन में ही है। बाद में आप चाहे ज़रा सा पानी मिला लीजिए, हस्बे ज़रूरत जितना आपको ज़रूरत है दाल को पतला कर लीजिए। लेकिन इसमें ख़ास बात, इसका सीक्रेट ये है कि आप एक बार दाल को गाढ़ा कर लीजिए, उसको हिलाइए और फिर आप इसको रेडी कीजिए। और यहाँ पे मैं दाल को बहुत अच्छे से हिलाती जा रही थी ताकि इसका जायका और भी दुबाला हो जाए और मज़ेदार खुशबू ऐसी उठ रही थी कि बस दिल चाह रहा था कि फ़ौरन से इसे खा लिया जाए। यहाँ पे मैं इसे तैयार कर लेती हूँ तड़के को। तड़के में मैंने लिया था एक आधा प्याज छोटे साइज़ का, 2 हरी मिर्चें, ज़ीरा और दादड़ी मिर्च, कड़ी पत्ता और कटी हुई लहसुन। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 3 से 4 चम्मच ऑयल और प्याज जो कि एक छोटे साइज़ का था, हाफ प्याज मैंने इसमें डाल लिया था। नरम किया है यहाँ पे ताकि ये आगे जाके जलना नहीं स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं और लहसुन हम बाद में डाल देते हैं तो प्याज जल्दी ब्राउन हो जाता है और लहसुन रह जाता है, जो कि दाल में वाइट बहुत ही बुरा लगता है और जायका भी अच्छा नहीं आता दाल का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिला लिया था प्याज को और उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें लहसुन और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ी देर में डाल दिया था कड़ी पत्ता। यहाँ पे प्याज स्टार्ट हो गया था ब्राउन होना और मैं इसे हिला रही थी ताकि ये कहीं पे भी एक जगह पे रह के ये जल नहीं जाए। प्याज का यहाँ पे ख्याल रखिए कि ज़्यादा ब्राउन प्याज दाल के जायके को चेंज कर सकता है। तो पत्ता डालने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी दादड़ी मिर्च, ज़ीरा और नमक। नमक मैंने थोड़ा-सा और ऐड किया था ताकि इसमें जो कम था दाल में वो थोड़ा-सा मैंने बाद में और ऐड कर लिया था और इसमें डाल दी मैंने 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्च से जायका बहुत ही अच्छा उठता है, बहुत ही शानदार उठता है। आप इस दाल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ख़्याल रखिएगा कि हरी मिर्च डालते हुए इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की छींट उठ सकती है जो कि आपको लग सकती है, तो आप इसका थोड़ा-सा ख़्याल कीजिएगा। और यहाँ पे हमारा तड़का हो गया था रेडी, तो अब हम इसे डाल देते हैं दाल में। बाद में मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया था, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो अब इसमें मैंने मिक्स कर दिया, थोड़ा-सा दाल को और हिला लिया ताकि जायका और भी दुबाला हो जाए और 1-2 मिनट चूल्हे पे रखिए और दाल को उतार के सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार तैयार है दाल हमारी और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।